के लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं उस पर, उनको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वही सिस्टम, यानी MIS टाइप। मोबाइल पे उसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है ताकि ये जस्ट डेटा लें, इंटर करें और जल्दी से रिपोर्ट निकाल सकें कि एक मिल टोटल प्रोडक्शन कितनी है, फोर्टिफाइड कितनी है, कितना उसको कोटा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये एक फोर्टिस हमारे पास बना हुआ है, फोर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम सबके लिए रेलेवेंट नहीं है लेकिन फूड अथॉरिटी के लिए ज़्यादा हो रहा है। इस पे अभी पंजाब में तो 2-3 चक्की इस पे हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, जो पाकिस्तान में ही बने हैं, वो 2-3 साल से चल रहे हैं वहाँ। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे गैर कामिल नमू का शिकार हैं और तकरीबन 17% बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। इसी हवाले से सिंध फूड फोर्टिफिकेशन 2021 पर कानून साजी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। मज़ीद जानिए इस व्लॉग में। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है और उसके बावजूद हालांकि हमारे पास जो मेजर ग्रेन्स हैं जिसमें वीट है, राइस है, उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके बावजूद जो गुर्बत है, पॉवर्टी है और जो खुराक की कमी है, उससे बहुत बड़ी आबादी जो है मुतासर हो रही है। उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तो उस हवाले से ये जो फूड फोर्टिफिकेशन का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है और उस हवाले से मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। लेजिस्लेशन अगर सिंध में जिस तरह हुई है तो उसको अब इम्प्लीमेंटेशन और उसके बिजनेस ऑफ रूल्स पे जो है काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो है और उसमें खास तौर पर लैंड यूज़ चेंज हो रहा है कि जो एक क्लास एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स और पेट्रोल पम्प और सीएनजी स्टेशन, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं। तो एक तो ये पॉलिसी गैप है बहुत बड़ा कि हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी जो है फूड है या जो कंक्रीट जंगल हम बना रहे हैं पूरे मुल्क में, ग्रीन कवर ख़त्म कर रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी है, तो उस पर भी मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है जो आप कह रहे हैं कि ज़मीन की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो जो रूट काज है उस पर भी फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बाकी अकेडमिया यूनिवर्सिटीज़ का रोल बनता है कि क्यों हमारी सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। क्योंकि ये तो हम एक होता है काज, दूसरा इफेक्ट, ठीक है ना। तो असल रूट काज पे भी, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें तो खुराक की कमी है और जो खुराक अवेलेबल है उसमें फिर न्यूट्रिशन की कमी है। तो ट्विन मेनस है, ट्विन मेनस को हमें फिर होलिस्टिकली देखना पड़ेगा और इसको सवाल से देखना पड़ेगा। और सिंध में जो अर्बनाइजेशन रेट है बाकी सूबों से ज़्यादा है। जो आप कह रहे हैं ना फूड बास्केट है सिंध और पंजाब, तो दोनों सूबों में ये जो कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत इंटेंसिफाइड लेवल पे हो रही है। इवन हमारे जो एरिड जोन्स हैं जैसे मलीर है, गडाप है, जो किसी ज़माने में फूड बास्केट कराची के लिए हुआ करती थी, वहाँ पे जो सैंड माइनिंग हुई है और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ है तो उसको भी हमने तबाह कर दिया है। तो ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा जो एक्ट बनना एक पहला फेज़ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि जब तक रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनेंगे तब तक आप इस एक्ट को ट्रांसलेट नहीं करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं समझता हूँ इसको हमें इस लेवल पे भी बात करनी चाहिए कि तो सॉइल फर्टिलिटी, ये जो लैंड यूज़ चेंज हो रहा है उस पर भी कोई लेजिस्लेशन नहीं है। कितनी लैंड आप, और शहरों के हमारे मास्टर प्लान्स नहीं है, ठीक है। हर शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसमें यू नीड टू हैव 100 और 200 ईयर्स प्लानिंग कि जी कितनी ज़मीन हमें एलोकेट करनी है फॉर हाउसिंग, कितनी करनी है फॉर कमर्शियल और कितनी अम्यूनिटीज। क्योंकि कराची एक क्लासिक एग्जांपल है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का इसमें खास रोल है। 2016 से 18-20 तक हमारा फर्स्ट फेज चला। उस फेज में हमने फ्लोर मिल्स के साथ काम किया, यानी इस टीम ने पूरे सिंध में। ये बाय द वे पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे वो होगा सिंध। उसमें फ्लोर मिल्स को मोबिलाइज किया गया, उनको एजुकेट किया गया, उनको अवेयरनेस दी गई, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एज वेल कि फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए फ्लोर मिल में आपने देखा होगा जब एक दाना जा रहा है वीट का, उसको धो रहे हैं और फिर आगे उसका क्या हशर हो रहा है, ये कभी आप उनसे ओरिएंटेशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 हिस्से 3-4 हिस्से उसको कर देते हैं, सूजी, मैदा, फला फला फला।
असल जो उसकी ताकत है, क्योंकि हम लोग सारे चाहते हैं कि चक्की का आटा खाएं, तो चक्की का आटा पाकिस्तान में कितने लोग खाते हैं वो भी डेटा है हमारे पास। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, नासिर साहब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इस पर वो लिखते रहे हैं अर्बनाइजेशन पे। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग दी व्हीट फ्लोर फ्रॉम दी फ्लोर मिल्स, जो ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो निकल जाते हैं और हम खा क्या रहे हैं, पेट भर रहे हैं शायद उससे। और अगर हम टैबलेट लें, जो हबीब साहब ने कहा कि सारे आबादी को आप टैबलेट खिलाएं, तो कितने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की होंगी चीज़ें, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। The scope of Sindh Food Authority under Sindh Food Authority Act was limited to the safety of the food, hygienic conditions only. Our scope was not for the fortification, to check those food items that are fine. If they are hygienic, then SFA Act was implementable, penalties, seizure and all this. After the promulgation of Sindh Food Fortification Act 21, जो लॉ डिपार्टमेंट ने 28 जनवरी को नोटिफाई किया है, हमारा जो स्कोप है वो 10 टाइम्स हायर हो गया है। अब हमें जो अथॉरिटी है कि हम सर्च करें, सीज करें, इंस्पेक्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें, लैब एनालाइज करें, और ये सारे जो काम है वो सारे यानी कि जो आइटम है, फूड आइटम जो हमारे दस्तरस में है, उसको हम जाके चेक करें कि इसमें न्यूट्रिशन लेवल सही है या नहीं। जो एक्ट में इनिशियली वीट और एडिबल ऑयल पे जोर दिया गया है एंड अदर कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर, तो इसके लिए वी हैव स्टार्टेड आवर रूल्स ऑफ बिजनेस। अपने दिल पे हाथ रखे बताएं, हम में से कितने लोग रेगुलर मेडिकेशन करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स होंगे, किसी को डायबिटीज होगी, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। हम कितनी रेगुलर मेडिकेशन, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, बट व्हीट फ्लोर रोटी मैंने खानी खानी, एक दिन चावल खा लूंगा, 2 दिन चावल खा लूंगा, तीसरे दिन मैंने रोटी खानी। तो ये हमारे हैबिट्स नहीं चेंज करता। फोर्टिफिकेशन में बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि व्हीट फ्लोर को फोर्टिफाई करने से ना उसका रंग चेंज हो रहा है, ना उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, ना उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। आपको अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। जब आपने सुरबेक्स लेनी है तो आपको अपनी रूटीन ऑल्टर करने की जरूरत पड़ जाएगी। बट माल न्यूट्रिशन इज हिटिंग अस एट 3% ऑफ आवर जीडीपी। इसी तरह कहा जाता है सर, वो ये देखिए 46% loss of earnings in later years of life. How did they arrive to the 46%? This includes your medical bill. This includes the day which you took off because you were sick and you were unable to work. This includes stunted growth, कि आप बचपन में ही आपके ज़हन की नशोनुमा उस तरह नहीं हो सकी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम होगी, इस वजह से आप कम इफेक्टिव सिटीजन हैं या कम इफेक्टिव टूल हैं इन दैट इकोनॉमी इन विच यू आर वर्किंग. It causes up half of your earnings. Just imagine. Annually, we are facing $7.6 billion added to our deficit because of malnutrition. फिर वही वाले फैक्टर्स हैं. आप मेडिकेयर नहीं दे सकते मुफ्त की, आपके मेडिकल बिल ज़्यादा हो गए हैं, आपका बच्चा कॉग्निटिव लर्निंग उसकी कम है, इस वजह से वो अफेक्टिव नहीं है. ये सारी चीज़ें मिला के $7.6 बिलियन इन पाकिस्तान में जो नुकसान हो रहा है स्टंटिंग की वजह से. एक हर साल जो बच्चा पैदा होता है वो हमें हमारी इकोनॉमी को इतनी हिट करता है क्योंकि वो उतना इफेक्टिव पार्ट नहीं प्ले करता इकोनॉमी. हम कह सकते हैं ना, ये कॉस्ट ऑफ स्टंटिंग. ऑफ कोर्स इट इज द कॉस्ट ऑफ स्टंटिंग, बट इट्स नॉट जस्ट स्टंटिंग. इसके अंदर और चीजें भी शामिल हो जाती हैं. मैलन्यूट्रिशन भी है इसके अंदर, स्टंटिंग भी है इसके अंदर, ग्रोथ वाले मामला भी हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं ठीक हो रही है. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हमें जो मोस्टली हमारे यहाँ पाई जाती हैं ये वो हैं. आपको तमाम फोर्टिफाइड चीज़ों के अंदर ये चीज़ें जरूर मिलेंगी. जिंक जो है वो ऑब्वियसली आपके फ्लोर का कलर चेंज करने तो उसके अंदर बताएं. हमारे यहाँ अनीमिया का बहुत बड़ा मसला है. हमारी बहुत सारी खवातीन बहुत
कुछ इलाकों में तो मोर देन 50% खवातीन हैं बच्चे उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स पूरे नहीं हैं। अब जिनके रेड ब्लड सेल्स पूरे नहीं है, खुद सोचती थी कि उनकी ज़िंदगी में क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, दरकिनार इसके वो प्रेगनेंट हैं या नहीं है, या इफ इट इज़ अ मेल चाइल्ड इवन उसके अंदर अगर RBCs कम होंगे तो बड़े फैक्टर्स हैं। अब ये फोर्टिफिकेशन साहब ने बड़े इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है कि क्या फोर्टिफिकेशन और कैसे होती है कैसे नहीं होती। WHO की तरफ से ये इट हैज़ बीन अप्रूव्ड को लेकर कंसेंसस हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे ममालिक ने साइन किया था कि फोर्टिफिकेशन बहुत एक्सेप्टेबल टू कॉम्बैट malnutrition, accepted to use combat malnutrition is very important। $1 आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न इज इक्वल टू $8। अगर $100 इन्वेस्ट करें तो $800 रिटर्न है उसका। वो जो हम बात कर रहे थे कॉस्ट जो लिविंग के ऊपर आती है और आपकी अर्निंग के ऊपर आती है, कि अगर आप $1 उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान इतना घटता जाएगा 8 टाइम्स। यानी फोर्टिफिकेशन, अगर वर्ड हम टर्म देखें कि फोर्टिफिकेशन क्या है, तो फोर्टिफिकेशन इज बेसिकली द इनरिचमेंट ऑफ द फूड, यानी उसमें आप एडिशन करते हैं कुछ चीज़ों की, ऐड करते हैं कुछ चीज़। यानी ये जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं, बच्चों में आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, और फिर उसके इफेक्ट क्या निकल रहे हैं इफेक्ट्स। तो उस वजह से इस प्रोग्राम ने शुरुआत की 2016 से 2020 तक, और फ्री में UK8 की तरफ से 131 फ्लोर मिल्स में सिंध में सिर्फ 359 माइक्रोफीडर्स इंस्टॉल करवाए। 359, और कैलकुलेटर हो आपके पास तो 359 मल्टीप्लाइड बाय उस वक्त 7 से 8 लाख रुपए, अब वो शायद 12 लाख का हो गया माइक्रोफीडर, जो किसी खास तरीके से प्रीमिक्स जो है वो स्प्रे करता है आटे पे, और आटा फोर्टिफाइड हो जाता है, विच मींस इट इज एडेड विद द आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन B12। इनका इम्पैक्ट क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, यानी फोलिक एसिड। कहते हैं कि अगर फोलिक एसिड खातून खासकर जो हमला है वो ना खाएं तो जो बच्चा है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ये जो मेन वेन है वो डेवलप सही नहीं हो पाती। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करें फोलिक एसिड। आयरन, अगेन अनेमिया, कह रहे हैं आज के हर बच्चे को अनेमिया का इशू है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही, अभी तो आपने बताया। अगर हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनकी ज़हनी नशोनुमा अगर ना हो तो बच्चे कमज़ोर होंगे पढ़ाई में, और क्या होंगे। एनीवेज, इन 4 चीज़ों की जो मिक्सचर है वो प्री मिक्स कहलाता है, और प्री मिक्स भी उन फ्लोर मिल्स को फ्री में मिला, और वो फ्री में फोर्टिफाइड आटा प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, ताकि पॉपुलेशन में उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता कवर किया जा सके। ये इस तरह तो नहीं होगा ना कि आप मतलब स्टेपल फूड में ही है, आटे में है, कि आप खा रहे हैं और ये कल आपको रिजल्ट देना शुरू होगा। नो, इसमें टाइम लगेगा, भले 4 साल लगे, 5 साल लगे। अब इशू क्या है, 2020 में जब ये प्रोग्राम फर्स्ट फेज हमारा पूरा हुआ तो 131 मिल्स जिनको वो फ्री में चीजें मिली हुई थी, उन्होंने भी फोर्टिफिकेशन करना बंद कर दिया। कितना आप उनको मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि वो जो प्रीमिक्स है, इसको समझिएगा प्लीज, प्रीमिक्स पाउडर बैग 1 किलो, 1 किलो काफी है 5000 किलो आटे को फोर्टिफाई करने के लिए। 1 किलो is enough to fortify 5 metric tons of आटा, यानी 200 ग्राम चाहिए आपको 1000 kg आटे के लिए, 200 ग्राम दिस प्रीमिक्स। और वो मशीन का कमाल है, डिजिटाइज है, जो स्प्रे करती है उस पर, और सारी दुनिया में हो रहा है, 84 कंट्रीज में हो रहा है। तो ये इसलिए जरूरी है प्रीमिक्स एंड माइक्रोफीडर इंस्टॉल करवाना। किसी मिल में 2 हैं, किसी मिल में 3 हैं, और डिपेंड करता है कि उनकी प्रोडक्शन पे कि क्या क्या चीजें वो निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये हो गया प्रीमिक्स, माइक्रोफीडर, ताकि आटे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा सके। अब हुआ क्या कि 131 मिल्स की जब हमने एनालिसिस की तो 2021 में कितनी मिल्स ने किया ये फोर्टिफिकेशन। सर नेक्स्ट प्लीज। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल्स आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कराची में है, केजी,
और एक फिगर कह रही है तकरीबन 120 kg 1 person consumes आटा इन a year। यानी मैं रोटी खा रहा हूँ एक साल में तकरीबन 90 किलो है या 120 किलो है। अगर वो फिगर निकालें 27,300 मेट्रिक टन से, तो तकरीबन 3 लाख लोगों ने ये फोर्टिफाइड आटा खाया होगा, कंज्यूम किया होगा। हमारी आबादी है 7 करोड़, तो ये तो फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन निकला। इसी वजह से 2018-19 से एफर्ट्स ली गई थी, हमारी बैकअप सपोर्ट थी और फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी को हम सपोर्ट करते रहे कि किसी तरीके से इसको मैंडेटरी करवाया जाए। आप में से किसी को पता है कि ऑयल में विटामिन ए और डी जो हम बॉटल पे देखते हैं, ये मैंडेटरी लॉ पास किया गया था, मुझे तो मालूम नहीं था। 1963 में लॉ पास किया गया था कि जो भी मिल या जो भी रिटेलर, होलसेलर, सुपरमार्केट जो भी ऑयल रखेगा दैट हैज टू बी फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। इसी वजह से हर ऑयल पे आपने देखा होगा, हाँ वो कुछ ऑयल मिल्स में कुछ हेराफेरी भी हुई होगी, लेकिन इट वाज मैंडेटरी बाय लॉ। उसी तरीके से अभी 2018 से एफर्ट्स ली गई 2-2.5 साल में, एंड सिंध इज द लीडिंग प्रोविंस जिसने ये एक्ट पास किया। फूड डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटी हमारी बैकअप सपोर्ट, लीगल कंसल्टेंट हमारे थे, एक्स सेक्रेटरी लॉ पंजाब से जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया, और 2.5 साल लगे हमें सपोर्ट करने में, और आखिरकार ये बिल गवर्नर साहब ने 17 तारीख को एक्ट बना दिया।